हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सॉइल साइंस के 20+ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपके बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉइल इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ, मृदा का अवयव नहीं है। तो देखिए मृदा का इनमें से कौन सा अवयव नहीं है, तो वो है ऑप्शन डी, सॉइल टेम्परेचर। जो मृदा ताप है वो मृदा का अवयव नहीं है। जो मृदा होती है वो मेनली किन से मिलकर बनी होती है, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और मृदा वायु यानी सॉइल एयर। इन तीनों से मिलकर सॉइल हमारी बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर, खनिज पदार्थों में सबसे अधिक होता है। तो खनिज पदार्थों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, वो पाया जाता है सिलिका। क्या पाया जाता है? सिलिका, SiO2। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ए होरिजोन इज कॉल्ड, असंस्तर को निम्न संस्तर भी कहा जाता है। तो ए संस्तर को हम एलुवियल भी कहते हैं, जो इसका अन्य नाम है वो है एलुवियल, यानी ऑप्शन ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सब होरिजोन ऑफ बी होरिजोन, बी संस्तर के उप संस्तर होते हैं। तो जो बी संस्तर है उसके उप संस्तर होते हैं वो क्या है? वो है B1, B2 और B3, यानी ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ये तीनों दीज आर, जो B1 है वो आपका ट्रांजिशन जोन कहलाता है, और जो B2 है वो जोन ऑफ एक्यूमुलेशन कहलाता है, और B3 जो है वो आपका ट्रांजिशन टू सी जोन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन 5, विच सॉइल लेयर्स टुगेदर आर कॉल्ड सोलम, किन मृदा संस्तरों को मिलाकर सोलम कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ए होराइजोन और बी होराइजोन को मिलाकर हम सोलम यानी मृदा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान का जो उदाहरण है वो है ग्रेनाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ओल्डेस्ट रॉक आर कंसीडर टू बी, सबसे पुरानी चट्टानें मानी जाती हैं तलछटी, आग्नेय, कायांतरित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इग्नियस। इग्नियस चट्टानें जो हैं वो सबसे पुरानी चट्टानें मानी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बेसिक मिनरल्स, इनमें से कौन मूल खनिज नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैल्साइट। कैल्साइट जो है वो मूल खनिज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मेन टाइप ऑफ सिलिकेट क्ले आर, सिलिकेट क्ले की मुख्य प्रकार है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो जो केवलिन है और मोंटमोरिलोनाइट है और इलाइट है, ये तीनों जो क्या है वे सेंट क्ले के मुख्य प्रकार हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, दीज आर ऑल दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द प्राइमरी मिनरल्स अमोंग दिस इज़, इनमें से प्राथमिक खनिज है। इसमें से जो प्राथमिक खनिज है वो है आपका ऑर्थोक्लेज। ऑर्थोक्लेज जो है वो प्राथमिक यानी प्राइमरी मिनरल्स होता है। चलिए, और जो मैं आपको बता दूं कि जो प्राइमरी मिनरल्स होते हैं वो जो वेदरिंग से ज़्यादा चेंज नहीं होते उन्हें प्राइमरी मिनरल्स कहते हैं। ऑर्थोक्लेज जो है वो आपका प्राइमरी मिनरल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजनल इरोजन इज फॉलोइंग टाइप्स, ऋतुक्षरण निम्न प्रकार का होता है। तो देखिए ऋतुक्षरण जो इरोजन होता है सीजनल, वो कितने प्रकार का होता है? वो फिजिकल भी हो सकता है,
रासायनिक भी हो सकता है यानी केमिकल से भी, और ऑर्गेनिक यानी जैविक भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट। इन तीनों प्रोसेस से इरोजन जो है वो होता है, फिजिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। द सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइमोनाइट इन हेमेटाइट इज। हेमेटाइट में लेमोनाइट बनने की मृदा निर्माणक प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर है हाइड्रेशन, जलयोजन। जलयोजन के द्वारा हेमेटाइट में लेमेटाइट बनने की मृदा निर्माणक क्रिया होती है। अब 13 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रैक्टिकल डेंसिटी ऑफ एरेबियल सॉइल। कृषि योग्य मिट्टी के कण घनत्व का मान क्या है। इसका राइट आंसर है 2.65 जी यानी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द प्रैक्टिकल डेंसिटी ऑफ क्ले सॉइल इज। क्ले मृदा का कण घनत्व होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2.6 टू 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर। चलिए ये जो है क्ले मृदा का घन घनत्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज़ नॉट ए सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। कौन सा मृदा निर्माणक प्रक्रम नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एसिडिफिकेशन। अम्लीयकरण जो है वो मृदा निर्माण प्रक्रम नहीं है, यानी कि इससे जो है मृदा नहीं बन इस प्रक्रिया द्वारा मृदा नहीं बनती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन है। मृदा निर्माणक का निष्क्रिय कारक है। द पैसिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज। पेरेंट मटेरियल, ग्राउंड फॉर्म या एज ऑफ लैंड। तो देखिए मृदा निर्माणक का निष्क्रिय कारक ये तीनों हैं, पेरेंट मटेरियल, ग्राउंड फॉर्म, एज ऑफ लैंड यानी भूस्थल की आयु। ये सभी ऑप्शन डी इसका राइट होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 क्वेश्चन है हमारा। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल जियोलॉजिकल काउंसिल द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सिल्ट इज इन mm। अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान परिषद के अनुसार गाद यानी सिल्ट के कणों का व्यास में यानी मिलीमीटर में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 0.02 से 0.002। ये क्या है, ये हमारा सिल्ट का कणों का व्यास होता है इतना में ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कौन सी सॉइल की होती है। लोमी सॉइल, सिल्ट सॉइल, क्ले सॉइल या नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो क्ले सॉइल होती है उसकी जल धारण क्षमता यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। चलिए 19 क्वेश्चन है। द चार्ज ऑन सॉइल क्लोइड इज। मृदा क्लोइड पर आवेश होता है पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर बोथ ऑफ दिस या फिर नॉन ऑफ दिस। तो जो सॉइल क्लोइड पर चार्ज होता है वो होता है निगेटिव। कौन सा होता है, निगेटिव। चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 20 क्वेश्चन पे चलते हैं। द परसेंटेज ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर इज। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 0.03%। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत है। देखिए यहाँ पर CO2 का प्रतिशत जो पूछा गया है वो वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में पूछा गया है, ना कि सोयल में पूछा गया है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मृदा वायु में CO2 का लगभग कितना प्रतिशत होता है? अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ CO2 इन सोइल एयर इज? मृदा वायु में CO2 का कितना प्रतिशत होती है? CO2 मृदा वायु में यानी सोइल एयर में CO2 कितनी प्रतिशत होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 0.25%। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। और अगर आपसे 20 क्वेश्चन में पूछा गया था कि वायुमंडल में, तो वो था 0.03%। और यहाँ पर पूछा गया है सोइल एयर में कितना होता है, तो वो है आपका 0.25%। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन है द फादर ऑफ कोलाइड केमिस्ट्री इज? कोलाइड रसायन का फादर कौन है? तो इसके फादर कौन है? थॉमस ग्राहम। ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर। मोस्ट अबेंडेंट इन ह्यूमस इज फाउंड इन? इसका राइट आंसर है लिग्निन। लिग्निन जो है ह्यूमस में सबसे अधिक पाया जाता है। 24 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट CN रेशो ऑफ ह्यूमस इन सोइल? मृदा में ह्यूमस का CN अनुपात लगभग कितना होता है? CN रेशो पूछा गया है मृदा सोइल ह्यूमस में, ह्यूमस इन सोइल, तो वो होता है 10। जो हायर CN होता है वो डिकम्पोजिशन स्लो कर देता है। यहाँ पर सबसे कम होता है, इसलिए यहाँ पर डिकम्पोजिशन जो होती है वो सबसे फास्ट होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका ये खैरा डिसीज इन पैडी प्लांट्स इज ड्यू टू डिफेंसी ऑफ? धान के पौधे में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जिसकी कमी से धान के पौधे में खैरा रोग होता है? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, वो है जिंक। जिंक जो होता है, जिंक डिफेंसी से पैडी लीव्स पर खैरा यानी ब्राउन जो स्पॉट्स होते हैं वो वाली डिसीज़ आती है। जो हमारी धान होती है उसके पत्तों पर ब्राउन रंग के स्पॉट यानी धब्बे होने लगते हैं। चलिए, ये था आपका लास्ट आंसर। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।